हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलीचिबर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह जो मार्च से लिया गया है, इसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था, जैसे प्राचीन भारत के बारे में, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पॉलिटी के क्वेश्चंस थे और ज्योग्राफी के। इन 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया था। अब बाकी के जो बचे हुए हैं उसे हम लोग दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोज़ आप के लिए लाए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये आपको, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इसका जो है, जो आपने पढ़ा है, ये आपको पता चलेगा कि जो भी वीडियो आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितने हेल्पफुल हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला पॉइंट हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरू करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। ये कब पारित किया गया था? तो ये 15 मार्च 1948 को पारित किया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो ये समिति का नाम है नरसिंहम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? कौन सी वस्तु पर लगाया जाता है? तो ये संपत्ति पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इस संस्था का नाम है सेबी। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत दिया गया था। तो नोटेस्टीन के द्वारा ये दिया गया था सिद्धांत। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई थी। कब योजना लागू की गई थी? तो ये 14 जून 1995 को लागू की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित है? और ये जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। तो ये कौन सी थी? आठवीं योजना थी। अगला है, भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1988 में ईस्वी में स्थापना इसकी हुई थी। आगे खेलकूद से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। कौन सी ईस्वी में सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो ये 1930 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल में वैसे देशों को शामिल किया जाता है जो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपनिवेश बनाए गए थे, उन देशों का जो समूह है उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। और उन्हीं सारे देशों को मिलकर जो खेलों का आयोजन होता है उसे राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। तो ये 1930 में स्टार्ट किया गया था। अगला है, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। एशिया में आने वाले जितने भी देश हैं उन सारे देशों का जो खेलों का आयोजन किया जाता है, ये कब से शुरू किया गया था? तो ये 11 से 14 मार्च 1951 से शुरू किया गया था और ये नई दिल्ली में हुआ था। अगला है, अगस्त 2020 में संपन्न 3 डे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन से देश थे? संयुक्त विजेता तो ये भारत और रूस थे, भारत और रूस। अगला है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? पहली महिला खिलाड़ी थी एन लम्सडेन। अगला है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है। ये जो क्वेश्चन सभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, इन सारे में ये इस तरह के जीएस और जीके के क्वेश्चन आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते चले।
अगला है मैराथन दौड़ की दूरी होती है कितनी, तो 42.195 किलोमीटर होती है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करता देश कौन है, तो ये है मलेशिया। मलेशिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ड्रिबल शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये हॉकी से जुड़ी हुई है। ड्रिबल शब्दावली, ड्रिबल जो है ये हॉकी से जुड़ी हुई है। अगला है कॉर्नर किक, वाइड लाइन, लाइनमैन, फुलबैक शब्द जुड़े हुए हैं, तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कौन से खेल में किया जाता है, तो ये फुटबॉल में किया जाता है। वाटर पोलो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, एक टीम में वाटर पोलो की में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो ये 7 होती है। गोल्फ जो खेल है उसके खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है, तो ये फिजी से संबंधित है। आगे विविध प्रश्न है कुछ। भारत में संकर्य जोतो मतलब जो जुताई करने योग्य जो ज़मीन होती है, तो सबसे बड़ा आकार किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, तो इसका कारण है जोत का छोटा आकार होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में लगे होना एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, तो इसका आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना। यहाँ पे मिसटाइपिंग है, यहाँ पे होगा उगाना या फसलें पैदा करना। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश में हुई थी सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास ये जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये MS रंधावा के द्वारा लिखी गई थी। मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं, तो मिश्रित कृषि तो नाम से ही है कि मिश्रित मतलब एक साथ बहुत सारी फसलें उगाना और पशुपालन, इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है, तो ये हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ पर रासायनिक उर्वरक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। पूर्ण भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है, तो ये है उत्तर प्रदेश। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च के लगभग में इसकी कटाई हो जाती है। अर्जुन एवं सोनालिका किस फसल की किस्में हैं, तो ये गेहूं की है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता दर्पण से ही लिए गए हैं। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय बाग परियोजना किस राज्य में है, तो ये है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय बाग परियोजना। परियोजना से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड और भी जो भी परियोजनाएं हमारे देश में हैं उन सब के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आपको सारी परियोजनाओं को याद करने में सुविधा हो। अगला देखते हैं हम लोग, दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। इसरो का फुल फॉर्म दे लेते, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अगला है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे, तो ये तबला के बहुत ही फेमस कलाकार थे। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो ये थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है, ये श्रेय दिया जाता है DT लकड़ावाला को। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है, ये है अक्षांश रेखा। भगवान कृष्ण की पूजा
गुरुवायूरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? तो ये केरल में किया जाता है, गुरुवायूर मंदिर में। यहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन उनका नाम होता है गुरुवायूरप्पन। अगला है, प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। कामाख्या देवी की पूजा होती है और यहीं पर अम्बुबाची मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरह से पार्ट 2 में हम लोगों ने जो भी सार संग्रह के बचे क्वेश्चंस थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि आपको आगे और कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू।